नमस्कार, मैं सुमेश कुमार गितोड़े एक बार फिर आप लोग का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम छत्तीसगढ़ की प्रमुख नदी अफवाह तंत्र के अंतर्गत गंगा नदी अफवाह तंत्र के बारे में चर्चा करेंगे। चलिए हम आज का क्लास प्रारंभ करते हैं। सोन गंगा नदी अफवाह तंत्र। सोन नदी जो अफवाह तंत्र है वो छत्तीसगढ़ की एक छोटी सी अफवाह तंत्र है जो कि गंगा नदी अफवाह तंत्र का हिस्सा है। सोन नदी के बारे में जैसे बता दूं, आप लास्ट पीरियड में हमने पढ़ा था कि सोन नदी का जो उद्गम है वो अमरकंटक से हुआ है। सोन नदी का उद्गम अमरकंटक से हुआ है और ये उत्तर में जाके बिहार में पटना नामक स्थान पर गंगा नदी पर मिल जाती है, सोनभद्र नामक स्थान में। इस प्रकार सोन नदी का उद्गम अमरकंटक से हुआ है और ये बिहार में जाकर पटना में सोनभद्र में नामक स्थान पर वो गंगा नदी में मिल जाती है। अब हम आज छत्तीसगढ़ के संदर्भ में जो है कि सोन नदी और उसकी अन्य सहायक नदी है उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। सोन नदी, इसका जो ढाल है, सोन नदी और इसके जितने भी सहायक नदी है उसका ढाल ऊपर की ओर है, उत्तर की ओर है। याद रखिएगा, उत्तर की ओर है इन सब का ढाल। और यदि हम जल संग्रहण क्षमता के बारे में बात करें, क्योंकि जल संग्रहण क्षमता 13.63% है। याद रखिएगा, 13.63% जल संग्रहण करता है और 18.78 हजार वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। याद रखिएगा, सोन नदी का तंत्र का क्षेत्रफल 18.78 हजार वर्ग किलोमीटर है। अब यहाँ पर पाए इसकी जो अन्य सहायक नदी है सोन नदी छत्तीसगढ़ में, और उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। तो मुख्य रूप से कोरिया से निकलने वाले 3 प्रमुख नदी हैं, गोपद, बनास और नेउर। याद रखिएगा, गोपद, बनास और नेउर ये तीनों कोरिया से निकलती हैं, इनका उद्गम कोरिया है और ये सभी नदियां जाकर सोन नदी में मिलती हैं। ये सभी नदियां सोन नदी में मिल जाती हैं। गोपद का जो उद्गम है, गोपद नदी का, ये सोनहत का पठार है, कोरिया जिले का सोनहत के पठार से इसका उद्गम हुआ है और ये मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की सीमा रेखा में बहती है। याद रखिएगा, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की सीमा रेखा में बहती है। इसके बाद दूसरा है बनास नदी। बनास नदी भी ये कोरिया के मांझी टोली पहाड़ी से निकलता है। मांझी टोली पहाड़ी से इसका उद्गम है, ये भी मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की सीमा रेखा में प्रवाहित होती है। गोपद नदी इस बनास नदी की सहायक नदी है। याद रखिएगा, गोपद नदी इस बनास नदी की सहायक नदी है और गोपद नदी इस बनास नदी में मिलती है कोरिया में। याद रखिएगा, गोपद नदी इस बनास नदी में मिलती है, फिर ये दोनों आगे प्रवाहित होती है तो जाके वो गंगा में सोन नदी में मिल जाती है। इसके बाद तीसरा प्रमुख नदी है नेउर नदी। नेउर नदी ये भी कोरिया के देवगढ़ क्षेत्र से इसका उद्गम हुआ है, देवगढ़ क्षेत्र से इसका उद्गम हुआ है और ये भी मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के बीच सीमा रेखा बनाती है, उसकी सीमा में प्रवाहित होती है। इसके बाद हम मुख्य रूप से जो महत्वपूर्ण 2 नदियां हैं सोन नदी अफवाह तंत्र का, जो कि परीक्षक दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कन्हार नदी है और रिहन नदी है। इन दोनों के बारे में हम देखते हैं। कन्हार नदी का उद्गम जसपुर के बगीचा तहसील के बखूनी चोटी से इसका उद्गम बताया गया है। जसपुर जिले के बगीचा तहसील के बखूनी चोटी से इसका उद्गम हुआ है और ये भी ऊपर की ओर प्रवाहित होते हुए जसपुर से बलरामपुर प्रवाह होते हुए ये सोन नदी में मिल जाती है। सोन नदी में ये मिल जाती है आगे और ये छत्तीसगढ़ और झारखंड की सीमा रेखा बनाती है। याद रखिएगा, छत्तीसगढ़ और झारखंड की सीमा रेखा बनाती है और इसका प्रवाह क्षेत्र जसपुर और बलरामपुर, जसपुर से बलरामपुर ऊपर की ओर जाते हुए सोन नदी में ये मिल जाती है। इसका प्राचीन नाम की बात करें तो प्राचीन नाम रेणुका नदी है। याद रखिएगा, कन्हार नदी का प्राचीन नाम रेणुका नदी है और ये 115 किलोमीटर प्रवाहित होती है, 115 किलोमीटर प्रवाहित होती है। इनकी सहायक नदी, कन्हार नदी की सहायक नदी है सिंदूर, गलफूला, पैजन और चनान। सिंदूर, गलफूला, पैजन और चनान ये आपकी कन्हार नदी की अन्य प्रमुख सहायक नदियां हैं। ये सभी बलरामपुर में प्रवाहित होती हैं। याद रखिए, बलरामपुर में। इसमें कन्हार नदी पर एक कोठली जलप्रपात बना हुआ है और चनान पर पवई जलप्रपात बना हुआ है। ये भी परीक्षक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, पूछे जाते हैं अक्सर ये प्रश्न परीक्षा में, तो इसको आप सहायक नदी को जरूर याद रखिएगा। इसके बाद है रिहन नदी। रिहन नदी, इसको सरगुजा की जीवन रेखा कहा जाता है। रिहन नदी को सरगुजा की जीवन रेखा कहा जाता है। इसका उद्गम छुरी मतरिंगा की पहाड़ी से हुआ है, सरगुजा से। छुरी मतरिंगा पहाड़ी, सरगुजा से इसका उद्गम हुआ है और ये उत्तर प्रदेश में रेणुकूट नामक स्थान है, वहां पर जाकर सोन नदी पर मिल जाती है। इस सब का प्रवाह चूंकि ऊपर की ओर है तो ये रेणुकूट नामक जगह है उत्तर प्रदेश में, वहां सोन नदी में मिल जाती है। इसका जो कुल लंबाई है 145 किलोमीटर है।
रिहन नदी की कुल लंबाई 145 किलोमीटर है और इसका प्राचीन नाम रेंड नदी है। यह भी पूछा जाता है, याद रखिएगा, रेंड नदी है और इस पर एक जलप्रपात बना हुआ है, रक्सगंडा जलप्रपात। ये भी परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है, रिहन नदी। इसकी सहायक नदी की बात करें हम, रिहन नदी की, और ये जब रेणुकूट उत्तर प्रदेश में जाके मिलती है, तो उत्तर प्रदेश में इस पर एक बांध बना हुआ है मिर्जापुर में, रिहंद बांध। ये भी राष्ट्रीय स्तर का बांध है और महत्वपूर्ण बांध है, जो कि वल्लभ सागर बांध के नाम से जाना जाता है। याद रखिएगा, रिहंद बांध उत्तर प्रदेश मिर्जापुर, और ये वल्लभ सागर पंत के नाम से इनका बांध का नामकरण किया गया। इनकी सहायक नदी की बात करें, सहायक नदी है मुख्य रूप से महान, मोरनी, सूर्या, गुनगुट्टा और गोबरी। याद रखिएगा, महान, मोरनी, सूर्या, गुनगुट्टा और गोबरी। सूर्या को मैं बता दूं, सूर्या सूरजपुर में है, सूर्या से सूर्य और सूरज, याद रखिएगा, सूर्या सूरजपुर में है। प्रवाह की दिशा हम बता दें, रिहन नदी ये सरगुजा, फिर सूरजपुर, फिर बलरामपुर, सूरज, सरगुजा, सूरजपुर और बलरामपुर, फिर जाके सोन नदी में मिल जाती है। इस प्रकार ये रिहन नदी हो गई। अब यहाँ मैं कुछ अन्य बातों के बारे में बताना चाहूंगा जो परीक्षा दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। जितने भी नदी अफवाह तंत्र हमने पढ़ा है उसमें सबका एक जीवन रेखा है सभी नदी का, तो उसको मैं एक साथ यहाँ पर बता दे रहा हूँ। जैसे अभी हमने देखा कि रिहन नदी सरगुजा की जीवन रेखा कहलाती है, रिहन नदी सरगुजा की जीवन रेखा कहलाती है। ईब नदी जसपुर की जीवन रेखा कहलाती है, ईब नदी जसपुर की जीवन रेखा कहलाती है। इंद्रावती को बस्तर संभाग की जीवन रेखा कहा जाता है, इंद्रावती को बस्तर की जीवन रेखा कहते हैं। महानदी को छत्तीसगढ़ की जीवन रेखा कहते हैं, महानदी को छत्तीसगढ़ की जीवन रेखा कहते हैं, और रिहंद को सरगुजा की जीवन रेखा। तो इस प्रकार ये इसको भी आपको याद करना है। साथ ही साथ जितना नदी मैंने बताया वो सब नदी के तट पर कौन सा शहर बसा हुआ है, बिल्कुल इसको भी याद रखना है। जैसे खारून नदी के तट पर रायपुर बसा हुआ है, अर्पण नदी के तट पर बिलासपुर बसा हुआ है। इसी प्रकार की जितने भी अन्य नदियां हैं उन सब का आप स्थल, जो किस नदी के तट पर कौन सा शहर बसा हुआ है और जो संगम है, ओवरऑल जितने संगम है उसको आप याद रखिएगा। तो इस प्रकार से परीक्षा की दृष्टि से हमारा जो नदी अफवाह तंत्र है उनमें मैंने प्रयास किया है कि जितने भी इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण प्रश्न थे वो सबका समावेश इस वीडियो में हो जाए, और आप सभी नदियों का संगम याद रखिएगा, सभी नदियों का उद्गम याद रखिएगा, कहाँ से निकलती हैं, कहाँ जाकर मिलती हैं, और किस नदी के तट पर बसा हुआ है, कितने किलोमीटर इसकी लंबाई है, और प्राचीन नाम क्या है। ये सब आप याद रख लेंगे तो निश्चित नदी वाला जो भाग है आपका अच्छा सा तैयार हो जाएगा। और नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार। अंत में आप इसका एक स्क्रीनशॉट अवश्य ले लीजिएगा। नमस्कार।